हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हाईवे के क्विक रिवीजन सीरीज को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हाईवे, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी के क्विक रिवीजन सीरीज को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हाईवे से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो आप वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। The distance travelled by a moving vehicle during perception time and brake reaction time is called side distance, stopping distance, lag distance, braking distance। फ्रेंड्स, जो SSD होता है वो लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर होता है। जब हम रोड पर ट्रैवल करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा व्हीकल है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो उसे परसीव कहना कहते हैं। उसके बाद जितना टाइम हम ब्रेक अप्लाई करने में लेते हैं, जिसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ ब्रेक अप्लाई किया तो इस टोटल डिस्टेंस को हम लैग डिस्टेंस और ब्रेक लगाने के बाद जितनी दूरी पर जाकर हमारी व्हीकल स्टॉप होगी उसे ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो परसेप्शन टाइम और ब्रेक रिएक्शन टाइम के बीच में जो दूरी ट्रैवल होती है उसे लैग डिस्टेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, OSD SSD से हमेशा बड़ा होता है, जबकि ISD जो होता है वो 2 टाइम ऑफ SSD होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रोलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन प्लेन्स द डिजाइन स्पीड इज गिवन बाई 26 kmph, 8 kmph, 16 kmph, 20 kmph। फ्रेंड्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ रोलिंग रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए जो डिज़ाइन स्पीड को हम कंसीडर करते हैं वो 16 kmph होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपान 127R होता है। यहाँ से हम आर, जिसको रोलिंग मिनिमम रेडियस भी कहते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द PCU वैल्यू ऑफ एनिमल ड्राइवन व्हीकल इज 13.55। जो एनिमल ड्राइवन व्हीकल के लिए PCU का मान होता है वो 5 होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। कार के लिए PCU का मान 1, जबकि बस व ट्रक के लिए 3 होता है और स्कूटर के लिए 0.5 होता है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। Coefficient of friction is less when the pavement surface is rough, dry, smooth and dry, smooth and wet। फ्रेंड्स, जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का मान होता है वो 0.35 से 0.4 के बीच में होता है, और लेटरल फ्रिक्शन का जो मान होता है वो मैक्सिमम मान 0.15 होता है। और यदि पेवमेंट स्मूथ और वेट हो तो उस पर फ्रिक्शन का मान सबसे कम होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, स्पीड ऑफ द व्हीकल, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो SSD होता है वो BT प्लस वी स्क्वायर अपान 2GF इंटू B होता है, जहाँ पे B ब्रेक एफिशिएंसी, B स्पीड ऑफ व्हीकल, T रिएक्शन टाइम। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यस रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ व्हीकल पे भी डिपेंड करता है, और ब्रेक की इफ़िशियंसी पर भी डिपेंड करता है। जो SSD होता है वो तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द कैम्बर फॉर द ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई टेलफोर्ड, ट्रेसागुएट, सुली, मैकेडम। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ वो रोमन रोड था। उसमें किसी भी प्रकार के ड्रेनेज
के लिए कोई भी कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया गया। सबसे पहले ट्रेसागुएट ने 1/45 का कैम्बर ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड किया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि WBM में जो कैम्बर का मान था वो 1/36 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हेन द पथ traveled along the road surface is more than the circumferential movement of the wheel due to rotation is it results in turning, skidding, slipping, revolving। फ्रेंड्स, यदि रोड सरफेस पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चली गई दूरी सरकमफ्रेंशियल मूवमेंट से अधिक होती है तो वहाँ पे स्किडिंग अकर होता है। यहाँ तक तो व्हीकल सरकमफ्रेंशियल मूवमेंट के थ्रू मूव कर रहा होता है। जब यहाँ पर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो व्हीकल सडनली स्टॉप ना होकर कुछ दूर स्किड करके चलता है तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट का मान सरकमफ्रेंशियल से अधिक हो जाता है, इससे स्किडिंग अकर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि रोड पर कोई गड्ढा हो, यदि उसमें व्हील फंस जाता है तो सरकमफ्रेंशियल मूवमेंट तो होता रहता है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है। इस केस में स्लिपिंग होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वेस्टरगार्ड मेथड इज यूज फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, बोथ ऑप्शन नन। फ्रेंड्स, जो वेस्टरगार्ड मेथड है वो रिजिड पेवमेंट के लिए डिज़ाइन के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि फ्लेक्सिबल पेवमेंट के डिज़ाइन के लिए जो IRC ने डिज़ाइन मेथड रिकमेंड किया है वो CBR मेथड है। CBR में हम 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन पर CBR परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वेबस्टर मेथड इज यूज्ड फॉर रोड मार्किंग, मार्किंग सेंटर लाइन ऑफ रोड, डिटरमाइनिंग डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल। फ्रेंड्स, वेबस्टर मेथड का उपयोग ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। सेंटर लाइन में जो मार्किंग होती है उसका उपयोग लेन डिफाइन करने के लिए किया जाता है। वेबस्टर मेथड में जो टोटल लास्ट टाइम यल होता है वो 2n+r होता है, जहाँ n नंबर ऑफ फेज और r ऑल रेड टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द ट्रैफिक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल लेन डिपेंड्स अपॉन लेवल क्रॉसिंग, टाइप ऑफ द व्हीकल, रोड इंटरसेक्शन, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, सिंगल लेन पर यदि लेवल क्रॉसिंग होगी तो वहाँ पे रोड की जो कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी, कम व्हीकल पास हो पाएंगे। यदि हैवी व्हीकल मूव कर रहे हैं उस ट्रैप सेक्शन पर तो भी व्हीकल रोड की कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। यदि उसी सिंगल लेन पर मैक्सिमम रोड इंटरसेक्शन भी बने होंगे तो भी उसकी जो ट्रैफिक कैपेसिटी होगी वो उस पर डिपेंड करेगी। तो जो सिंगल लेन की ट्रैफिक कैरिंग कैपेसिटी होती है वो तीनों फैक्टर पर डिपेंड करती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फॉर द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन द स्पीड इज reduced बाई 20%, 15%, 25%, 75%। फ्रेंड्स, जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मान होता है वो V²/127R होता है। मिक्स्ड ट्रैफिक के कंडीशन में हम वेलोसिटी को 25% रिड्यूस कर देते हैं। 25 रिड्यूस करने के बाद जो वेलोसिटी प्राप्त होगी वो 75% होती है। (127R होगा। और इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो E = V²/225R, जहाँ V स्पीड इन kmph और रेडियस इन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC इज OSD, 3 टाइम OSD, 5 टाइम OSD, नन। फ्रेंड्स, किसी भी रोड पर स्लो मूविंग व्हीकल और फास्ट मूविंग व्हीकल जिसको हम
ओवरटेकिंग व्हीकल, इसको ओवरटेकन व्हीकल कहते हैं। इसको ओवरटेक करने के लिए जो डिस्टेंस रिक्वायर होती है उसको हम OSD कहते हैं। जो रिक्वायर्ड OSD होती है वो 3 टाइम होती है, जबकि डिजायरेबल ओवरटेकिंग जोन होता है वो 5 टाइम OSD होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, 5 टाइम OSD। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इफ़ स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 60 मीटर देन द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर 2 लेन 2 वे ट्रैफिक इज 30 मीटर, 60 मीटर, 120 मीटर, 180 मीटर। फ्रेंड्स, यदि सिंगल रोड लेन रोड हो और टू वे ट्रैफिक हो तो व्हीकल इधर से भी मूव करेगा और इधर से भी, तो दोनों को स्टॉप होने के लिए इसकी अपनी SSD, इसकी अपनी SSD। तो यहाँ पर जो मिनिमम SSD रिक्वायर होती है वो 2 टाइम SSD होती है, परंतु 2 लेन 2 वे केस में व्हीकल अपने साइड से मूव करेंगे, ये अपने साइड से मूव करेगा, तो जो मिनिमम SSD होगी वो सिर्फ SSD के बराबर होगी। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस 60 मीटर है वही 2 लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि यही सिंगल लेन और 2 वे ट्रैफिक होता तो जो SSD रिक्वायर होती वो 2 टाइम 60 इंटू 2 मीटर 120 मीटर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एज पर IRC रिकमेंडेशन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक इन प्लेन ट्रेन इज 1/15, 1/12.5, 1/10 इक्वल टू कैम्बर। फ्रेंड्स, जो मिनिमम सुपर एलिवेशन होता है वो कैम्बर के बराबर होता है। प्लेन ट्रेन में जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन होता है वो 7% होता है। ये 7%, 7/100 करेंगे तो इसकी वैल्यू नियर अबाउट 1/15 प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि हिल ट्रेन में 10% होता है या 1/10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय ए वार्निंग साइन, लेवल क्रॉसिंग, नो पार्किंग, एंड ऑफ स्पीड लिमिट, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। फ्रेंड्स, जो वार्निंग साइन होता है वो लेवल क्रॉसिंग होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि ये तीनों साइन, नो पार्किंग, एंड ऑफ स्पीड लिमिट, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, आप रेगुलेटरी साइन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटवीन फॉर suitability in road construction should not be less than 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, जो बिटमन की डक्टिलिटी वैल्यू होनी चाहिए वो 50 सेंटीमीटर से किसी भी केस में कम नहीं होनी चाहिए, और जबकि हाई ग्रेड बिटमिन के लिए जो डक्टिलिटी की वैल्यू होती है वो 75 सेंटीमीटर तक होती है। डक्टिलिटी वैल्यू को चेक करने के लिए हम 10x10 mm का ब्रिकेट बनाते हैं और इसके एक ब्रिकेट के साइज को फिक्स करके दूसरे साइड को 5 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से खींचते हैं, और जिस लेंथ पर वो ब्रेक कर जाता है वो लेंथ उसकी डक्टिलिटी वैल्यू को शो करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, डेड स्लो इज ए रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन, इंफॉर्मेटरी साइन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो डेड स्लो होता है वो रेगुलेटरी साइन के अंतर्गत कंसीडर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। वार्निंग साइन में आपका लेवल क्रॉसिंग हुआ। इंफॉर्मेटरी साइन किसी भी इम्पॉर्टेंट फीचर की सूचना देने के लिए, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, पार्किंग जोन आदि की सूचना देने के लिए जो साइन प्रोवाइड किए जाते हैं उनको इंफॉर्मेटरी साइन कहते हैं। फ्रेंड्स, जो साइन पोस्ट होते हैं वो रोड के क्रॉस सेक्शन, रोड अलॉन्ग द रोड के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और जो उनकी हाइट होती है वो नियर अबाउट 2.8 मीटर होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, इन ए डॉरी अब्रेशन टेस्ट द लॉस इन वेट इज 21 ग्राम्स, देन द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज। फ्रेंड्स, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू 20 माइनस लॉस इन वेट 21/3 होता है, तो 20 माइनस 7 इक्वल टू 13। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्कड विद पैरेलल पार्किंग, 30 डिग्री एंगल पार्किंग, 45 डिग्री एंगल पार्किंग, 90 डिग्री एंगल पार्किंग। फ्रेंड्स, व्हीकल को पार्क करने के लिए जो सबसे सुटेबल पार्किंग होती है वो 90 डिग्री एंगल पार्किंग होती है। इसमें मैक्सिमम व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और जैसे जैसे एंगल का मान कम होता जाता है और पार्किंग कैपेसिटी भी कम होती जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड टू कंडक्ट अब्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, अट्रेशन टेस्ट, कर्सिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। फ्रेंड्स, लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन का उपयोग अब्रेशन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, बियरिंग कोर्स के लिए अब्रेशन वैल्यू का मान 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।